अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले नाज़रीन को अहम खबर देंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब रोजाना तय होंगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उगरा रोजाना की बुनियाद पर कीमतें वेबसाइट पर शाया करेगा। दावा किया कि हुकूमत ने अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को तारीख सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। हमने इस शोबे को डीरेगुलेशन की तरफ लेके जाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक आला सतह की कमेटी मेरी सरबराही में बनाई हुई है। उसके 4 मीटिंगें 4 इजलास हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मतलब ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर लूट मार और आवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमती फैसले पर सख्त तनकीद की। एक्सपर्ट लिखा कि सवाल ये है कि इत्तेहादी हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 अरब रुपए की टैक्सेस का खात्मा क्यों नहीं करती। टैक्सेस का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों खत्म नहीं की जा रही। पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो आइंदा हफ्ते हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी नालायकी को ना छुपाए, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ऑनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम ऑलरेडी लॉस में हैं और हम मज़ीद काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा अपनी नालायकी को मत छपाएं और हमारे ऊपर मत डालें। कुछ OMCs के साथ मिल के आपने रेट के तयन के ऊपर गौर किया है जिसमें किसी भी स्टेक होल्डर को आपने एतमाद में नहीं लिया। पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना तब्दीली की ज़रूरत क्या है। हुकूमत के फैसले से शहरी बरस पड़े। कहा कि जब आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ तो रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुँचाया गया था, लेकिन जब कीमतें दोबारा बढ़ने लगी तो आवाम पर बोझ डालने का मंसूबा ले आए। तो ये गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी ये कर रहे हैं ये आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, ठीक है। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। हर चीज़ महंगी करी जा रहे हैं। कोई कमी पेशी कर दिया, 5-10 रुपये कमी पेशी कर देते, 2000 रुपये कमी पेशी कर देती, तो मकसद नहीं रहेगा। इसके इंसान थोड़ी है यार। ये बता तो दिया गया इस हवाले से जी कि ये वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी चीज़, डेली का रेट आएगा। इन्फोर्स करवाना ये भी एक चैलेंज होगा। पेट्रोल की कीमतों की वजह से आजकल जो गरीब बंदे हैं जो कि बाइक पे जा रहे हैं, कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है पेट्रोल का। भाई ये पेट्रोल की कीमतों का इस तरह है कि जब देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एज इट इज़ लाइक जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उसके कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि ना ही कोई कीमतें कम करते हैं किसी चीज़ की, ना ही किराए कम करते हैं। अगर हुकूमत अपना हुरमुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों बंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर एक बार फिर ट्रुथ एंड कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबी जलसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ पर भी खूब गरजे। कहा कि ये कैसा शेर है जो कहता है कि रावलाकोट वालों को कश्मीरी नहीं मानता। अगर वफाक की पॉलिसी है कि रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं तो ठीक है, अगर ये पॉलिसी नहीं है तो ऐसी बात करने वाले को वफाकी वज़ीर भी नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ऐसे शख्स को काबीना से बाहर निकाल दें। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में हम शेर का शिकार करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वहां वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वोट देंगे।
ये दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में हैं, 12 सीटें हमारे जेब में। अब तो शुरू करते हैं जेब से 12 सीटें ना। जिसका ज़हनियत यही होगा वो तो उनको कोई फिक्र नहीं है। किस किस्म, मतलब ये तो इतना बड़े बात, इतना अहम ओहदा पे कौन कह सकता है? और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब वहीं के वहीं, राजा परवेज अशरफ साहब ने कौमी असेंबली में उनसे मौका दिया कि आप वाजे करें कि आप ये नहीं मान, मगर ढीठ होके वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पे आज भी कायम हूं। अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो कि मेरे लिए रावला कोट के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है, ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब इस वक्त खिताब कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वो असल में पाकिस्तान कश्मीर की तरक्की के दुश्मन है। कश्मीर तमाम पाकिस्तानियों का दिल कश्मीरियों के दिल के साथ धड़कता है और ये कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये नक्शे पे खिंची हुई महज एक लकीर नहीं, बल्कि रावलपिंडी में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जलसे से खिताब जारी था, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान बनाया। जनूबी ईरान में 7 पुलों पर हमला करके तबाह कर दिया गया। चाबहार पर मैरीटाइम निगरानी टावर को भी नुकसान पहुंचा। ताज़ा हमलों में मज़ीद 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। ईरान ने भी अमेरिका पर पलट कर बड़ा वार कर दिया। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे हदफ बने। ईरान ने पहली बार शाम में मौजूद अमरीकी स्पेशल कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का भी दावा कर दिया। सेंटकॉम ने ईरानी दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरानी हमलों में मुतादिद कोवैती फ़ौजी ज़ख्मी हुए। कोवैती वज़ारत दिफ़ा ने फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में। ईरान अमेरिका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना डाला। रेलवे स्टेशन, पुल और एयरपोर्ट पर शदीद हमले किए गए। जनूबी ईरान में 7 पुलों पर हमला करके तबाह कर दिया गया। फिजाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। चाबहार पर मैरीटाइम निगरानी टावर को भी तबाह किया गया। ईरान ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे हदफ बने। कतर, बहरीन, कुवैत के बाद ईरान ने पहली बार शाम पर भी मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अल-तन्फ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। मुतादिद अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा भी किया। सेंटकॉम ने ईरानी दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि हालिया ईरानी हमलों में कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। ओमान के मशरिक में ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाने का दावा किया। कतर में अल-अदीद हवाई अड्डे पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। खलीजी ममालिक ने ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।